मैं तो सॉल्व करने बैठा ही हूँ यहाँ पे, आई विल डू, बट आफ्टर ऑल आपको दिक्कत आएगी ना। तो एक्स्ट्रा काम जो है वो ठीक है, आप लाइन्स एंगल्स कर रहे थे, दैट इज ओके, सब कुछ ओके। अच्छा एक बात बताओ, अभी लाइन्स एंड एंगल्स क्यों कर रहे थे आप? So my mom was making me do it. ओके। She wanted me to do few examples that she chose from RD and RS, and she was making me do it. So she नहीं, said अभी first. अभी आप सब कुछ भूल जाओ, ठीक है। आपका दो वर्क है, मैंने दे रखा है। एक आपको रिवीजन करना है नंबर सिस्टम एंड पॉलिनोमियल्स, राइट, और दूसरा ट्रायंगल पे वर्कआउट। यही दो काम करने हैं आपको अभी फिलहाल इस पूरे वीक। जब तक मैं कोई न्यू चैप्टर नहीं शुरू करता हूँ तब तक आपको यही काम करना है। इज इट क्लियर? Yes. You have to revise number systems this week and polynomials. यस यस, पॉलिनोमियल्स एंड नंबर सिस्टम अच्छे से। ये नहीं कि बस ऊपर ऊपर पढ़ लिया, नहीं, अच्छे से रिवीजन चाहिए। पेपर विल बी टफ, पहले ही बता रहा हूँ। Yes. ओके? Our date sheet and syllabus has come final. क्या? The date sheet has come. हाँ, तो डेट शीट हैज कम, दैट्स ओके, दैट इज द रीजन आई एम टेलिंग यू। Yeah, I'm telling you, yesterday it came and the exam date has come for maths now. क्या है डेट? The एक second, I'll just open it. It's 25th or something, I guess. September. सितंबर। I think. 30th. It's 30th September. हाँ ठीक है ना, तो टाइम कितना है? 15 दिन इधर खत्म, उधर उधर 30 दिन, 15, 45 डेज। आप लोग कितने फास्ट हो मुझे ये बताओ, मुझे पता But sir, ना। 21st से शुरू हो रहे हैं. So like हाँ science is first. Science is first. It's starting from हाँ तो 21st. हाँ तो हाँ तो 15 30 दिन है बस। तो मैं वही तो बोल रहा हूँ, इस वीक करो आप 2 चैप्टर्स, नेक्स्ट वीक 2 चैप्टर्स रहेंगे, तो आपके कवर अप हो जाएंगे ना सारे। आंसर फिजिक्स में थर्ड चैप्टर कट हो गया है. थर्ड चैप्टर कट हो गया है for अच्छा। physics only. The first one is coming completely एंड and तो second one till page number 121 from NCERT. हाँ ठीक है ना, चलो कोई दिक्कत नहीं, फिजिक्स के लिए कोई दिक्कत नहीं है, मैथ्स के लिए मुझे ज्यादा चिंता है आप लोगों की, ठीक है। ओके चलो, ये क्वेश्चन देखो गाइस, ये आपका बुक का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। ओके, सो मैं जो बोल रहा हूँ सना एंड अनिका, आप दोनों लोग इस वीक जो नंबर सिस्टम एंड जो पॉलिनोमियल पे पूरी प्रैक्टिस कर लेंगे, एंड दूसरा प्रैक्टिस के लिए आपका ये ट्रायंगल है, ठीक है। तो आपके 3 टॉपिक्स रिवाइज हो जाएंगे। मैं क्वेश्चन नंबर सिस्टम पॉलिनोमियल से ही दूंगा फिलहाल, क्लियर है? Yes sir. यस। और क्वेश्चन पेपर टफ होंगे, इट विल नॉट बी इजी। और मैं कोई एक्सक्यूज नहीं सुनूंगा कि मैंने ये नहीं पढ़ा, मैंने वो खाया नहीं, तो मैंने ये दवा नहीं पी थी इसलिए मैं बीमार हो गई। आई विल नॉट लिसन एनी एक्सक्यूज, क्लियर है? ओके, गो फॉर इट। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ो। If x is equal to y and AB is equal to CB, then prove that AE is हमें equal to ए इज इक्वल्स टू सी डी प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है हमें? AB is equal to 0. नो, ए बी नहीं, ए मतलब ये लाइन इज इक्वल टू दिस लाइन, वी हैव टू प्रूव दिस। ओके Yeah. ओके, क्या करें? अच्छा दूसरा है, दे रखा है x इज इक्वल्स टू y, तो एंगल x और एंगल y इक्वल है। और क्या दे रखा है? ए बी, मतलब ये लाइन ए बी और ये लाइन सी बी भी इक्वल दे दिया हमको, राइट? Yes, sir. ओके, सो नाउ व्हाट वी विल डू फर्दर। सबसे पहले आप लोग ये बताओ, हम which two triangles we should consider here? So we should consider these two, ADF and EFC. AB ADF, ABF ADF, ABF कैसे ट्रायंगल बन जाएगा बताओ ना। ए पॉइंट ये ADF, ADF, ओके। FEC, these two triangles. हम्म ओके,
We can prove them to be congruent because we know that the angles, one of the angles, and oh wait, yeah, one of the angles in both of them, and one of the sides. Okay. Or So that's what I think. I don't. I have a question here. yes. So it's seen that AB is equal to CB. Hmm. So from here, so this from this part to this and from this to this, it's nothing, right? Nothing. Just Didn't कुछ consider नहीं है. anything. कुछ नहीं है. देखो guys, इसमें दो triangle लेंगे. कौन सा triangle? I will just let you know. We will take the triangle this. Can you see that? Okay. Yes. And we will take the triangle this one. Okay. Can you see that? Yeah, but Yeah. either equal. So I'm So just writing the we have name. the outer angle. Wait. I'm just writing down names. A, B, E and A, B, E हो गया and C, B, D. ये दो ट्रायंगल्स हमने ले लिए. ठीक है. अब आपको मैं ड्रॉ करके अलग से साइड से भी दिखा देता हूँ. जस्ट गिव मी सेकंड. ये आपका कुछ ए बी ई ऐसे दिख रहा है. ए बी ई और आपका जो दूसरा है वो कुछ ऐसे दिख रहा है. सी बी डी. अब पहले हमको देखो ए ई चाहिए और सी डी चाहिए, राइट? सो सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने की कोशिश करेंगे. हम क्या करेंगे, हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने की कोशिश करेंगे. अब देखो इसमें अगर आप देखते हो सो ए बी इज इक्वल्स टू बी सी दे रखा है हमें. Yes, sir. इट इज ऑलरेडी गिवन या नहीं है, बताओ. No. हाँ, हेलो. Yeah. ओके, AB is equal to CB. That is. that is already given to us, right? Okay, is this angle common? Yes, sir, it's common, so it will be equal. So this is common and this is common for it, right? Mhm. So we can write down the names ABE is equal to angle CBD. We can say this is common, right? Yes, sir. अच्छा, ये प्रूफ कर दिया, ये प्रूफ कर दिया. अब हमको क्या चाहिए, angle side angle. I think it's going to the property angle side angle, I think so. So let me check out. Okay, I think ये angle side angle की property जा रही है. Let me check it. ये देखो guys, ये triangle दिख रहा है आपको? Yes, sir. Okay. अच्छा guys, एक बात बताओ, ये वाला एंगल तो इसके इक्वल हो जाएगा? कोई Yes, sir. दिक्कत नहीं है. अच्छा, इसकी वैल्यू क्या होगी मालूम है? आपकी वॉइस क्रैक हो रही है. Okay, my voice is cracking. Yeah, can you hear me now? Is this better? Yes, sir. Okay. मेरा क्या क्वेश्चन यहाँ पे ये है guys कि ये वाला एंगल तो इसके इक्वल हो जाएगा. Can you see that? I'm taking these two triangles guys. यहाँ पर जो ये दो उल्टे ट्रायंगल्स दिख रहे हैं आपको, ADF and CFE. Sana, I'm talking about these two triangles. Can you see that? Yeah. इन दोनों ट्रायंगल में x और y इक्वल है, राइट? Yes, sir. ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा ड्यू टू अपोजिट एंगल्स. Yeah. ये इसके इक्वल ऑलरेडी दे रखा है. तो अनिका, कैन यू टेल मी दिस एंगल एंड दिस एंगल विल बी सेम और डिफरेंट? बताओ. इस एंगल भी सेम हो जाएगा, राइट? Yeah, कैन वी से इट और नॉट? टेल मी. we can. वी कैन. सो ये देखो, ये एंगल
ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा. कैन यू सी गाइस? सो वी Yes. कैन राइट डाउन हियर ई नहीं BAE BAE will be equals to BCD. Yes, sir. BCD is equal, right? अब ये देखो एंगल साइड एंगल. सो इसके भरोसे अगर हम रहे एंगल साइड एंगल के, तो ये क्या हो जाएगा? ये कॉन्ग्रुएंट हो गया. Yes, By sir. which So this criteria? side, I don't understand the side. Okay, I will show you. मेरे पॉइंटर पे ध्यान देना. ये एंगल लिया आपने, Yeah. ये साइड लिया आपने, और ये एंगल लिया आपने. Yeah. इसमें देखो ये एंगल लिया आपने, ये साइड लिया आपने BC, और ये एंगल लिया आपने. तो एंगल साइड एंगल. क्लियर है अभी? Yeah, I got it, but I have another doubt now. बोलिए. Why were we considering these two small triangles then? स्मॉल ट्रायंगल्स को कंसिडर करके आपने ये Okay, got it. ग्रीन एंगल्स इक्वल प्रूफ कर दिए ना. आ गया समझ में. ये ग्रीन एंगल्स ही अपने इक्वल प्रूफ कर दिया. अंडरस्टूड? Yeah. ओके. सो ऐसे क्राइटेरिया से दोनों क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए. अब मेरी बात ध्यान से सुनिए आप लोग. अब मैंने बोल दिया जी कि ये दोनों ही ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, राइट? सो ऑलरेडी सना आपने ये पार्ट्स तो ले लिया कॉन्ग्रुएंसी में, ये एंगल और ये साइड. बच कौन सा गया? ये साइड किसके बराबर हो जाएगा? दिस साइड AE विल बी इक्वल टू दिस साइड. बोल सकते हैं अब हम, क्योंकि ये दोनों अभी कॉन्ग्रुएंट हो गए, मतलब सब कुछ इसका इक्वल हो जाएगा इन दोनों के. तो अब बच गया मेरे पास, इसको इसके इक्वल हम बोल सकते हैं, राइट? एंड वी कैन आल्सो से BE इज इक्वल्स टू BD आल्सो. अब क्लियर है? Yes, sir. सो फ्रॉम हियर कॉन्ग्रुएंसी हो गई. तो कॉन्ग्रुएंसी से हम कह सकते हैं कि AE इज इक्वल्स टू CD बाय CP/CT. क्लियर है? कैसे प्रूव हो गया? Yes, sir. मेक अ नोट फास्ट. Do we have to draw the figures that you've drawn on the side other नहीं than the नहीं, इट्स ओके. so like when we answer questions in like triangles, do all of them have to be in the given to prove and proof format? या गिवन आप लिख लो, टू प्रूव में आप ये लिख लेना, राइट? कंस्ट्रक्शन की हमें कोई जरूरत नहीं है, सो वी कैन गो डायरेक्टली. अंडरस्टैंड? Sir. या. Sir, I'm done. Okay, Sana, are you done? Sana. Yes. Okay. Now I'm going to take a very interesting question, guys. ये बहुत बार एग्जाम में आया भी है. And you have it or not? एक सेकेंड, आपके बुक में ये कहाँ पे है प्रॉब्लम? I think it's not in your book. Okay, no problem. I am taking the problem here. Give me a moment, guys. Can you see this? Yes, sir. And can you see this? Mm-hmm. ये पिरामिड नहीं है. It's a 2D figure. It's what? 2D figure. 2D figure कहने का मतलब नीचे में एक स्क्वायर है. क्या है ये? Oh, square and then there's a triangle above it. स्क्वायर है और उसके ऊपर इक्विलैटरल ट्रायंगल है. इसको पिरामिड मत समझिएगा. Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. अच्छा, पूछ रहा है क्या कि PT इज इक्वल्स टू PS प्रूफ करो एंड PSR. कैन यू Sana, can you mark where is PSR angle?
So it's just a second. हाँ मार्क कीजिए जरा बोर्ड पे. Yes, that is the angle PSR and we have to prove it 15 degree. Okay. चलो मैं इसको बताता हूँ, ये आप लोगों से नहीं हो पाएगा फिलहाल. I will just let you know. Give me a moment guys. एक काम करो, ये क्वेश्चन नोट भी कर लो, आपके बुक में नहीं है. ओके जल्दी से नोट कर लो इसको. Yes, sir. Sana, do it fast. And so Done. Okay, good, very good. Okay, चलो मैं बताने जा रहा हूँ कैसे इसको सॉल्व करेंगे. देखिए गाइज, सबसे पहले अगर आप देखो तो क्वेश्चन में क्या कहता है, PQR is a equilateral triangle. So this is a equilateral triangle guys, correct? And दूसरा क्या कहता है, QRST is a square. तो जी मैंने इसको स्क्वायर मान लिया. चलो ठीक है. सो गिवन में क्या है, गिवन में QRST is a square, right? And PQR is a equilateral triangle, right? Yes, sir. Therefore, if I am considering QR is equal to X, what I'm considering? QR is equal to X. तो मतलब मैंने अगर QR को X मान लिया तो ये साइड भी X, ये साइड भी X, ये साइड भी X हो जाएगा सना, बिकॉज ऑफ स्क्वायर. Yeah. अच्छा, ऊपर वाला जो ये ट्रायंगल बनाया है PQR, तो इसमें PR और PQ भी X हो जाएगा या नहीं होगा, बिकॉज ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल सना. So yeah, it will be because of Equal. So we can write it down here. QR is equals to QT is equals to TS is equals to TS की उसके बाद क्या बचता है SR, उसके बाद PR, उसके बाद PQ, सब कुछ लिख दिया मैंने यहाँ. कोई दिक्कत इसमें? No, sir. चलो गिवन ले लिया, हमको प्रूफ जो करना है वो ऑलरेडी प्रूफ दैट में लिखा हुआ है गाइस, तो आप सेम यहाँ से उठा के लिख देना. ठीक है, मैं सॉल्यूशन करने जा रहा हूँ. सॉल्यूशन मतलब प्रूफ. प्रूफ में हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे, सो आई विल जस्ट लेट यू नो. कैन वी कंसीडर दिस ट्रायंगल? कैन यू सी दिस? Yeah. कैन वी कंसीडर this triangle? Yeah, we can. We can take it. Yes. Anika, can you see this? Yes, I can. So I'm taking triangle PQT and triangle RS. PRS. आप दोनों को दिखाने के लिए मैं थोड़ा सा साइड में ऐसे बना भी देता हूँ ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना रह जाए. ये दिखाने के लिए आप लोगों को बना रहा हूँ गाइस, इसलिए मैं रफ बना रहा हूँ, कोई इतना मेहनत नहीं कर रहा है इसको. थोड़ा सा बड़ा हो. चलो ये लिख देता हूँ PQT और इसको लिख देता हूँ PRS. कोई प्रॉब्लम यहाँ पे गाइस? No, sir. अच्छा अब ये बताओ, ये PQ PR के इक्वल होगा? ऑलरेडी दिया हुआ है. Yes, sir. बिकॉज ऑफ XX. कैन यू सी दैट? सो हम लिख सकते हैं PQ इज इक्वल्स टू PR. किसी को कोई दिक्कत? No, sir. अच्छा ये QT जो है वो SR के इक्वल होगा? QT. Yeah. RS के इक्वल, हम इसको RS लिख देते हैं यहाँ पे. क्यों इक्वल हो जाएगा? बिकॉज इट्स X वैल्यू. Yeah, because it's X. अच्छा अब एक बात बताओ गाइस जरा मुझे, यहाँ पे थोड़ा सा मैं रब यहाँ करना चाहूंगा. गाइस ये एंगल कितना होगा जी? इट इज हाउ मच? दिस मच.
PQT एंगल, मतलब ये एंगल कितना है बताओ, मालूम है? The which angle PQT? यस, एंगल PQT. No, sir. अरे कैसे नहीं मालूम? स्क्वायर देखो, मैं दिखाता हूँ. दिस It'll इज be 90 degree. 90 degree स्क्वायर plus. तो 90 हो गया जी, और इक्विलेटरल का ऊपर ये कितना हो गया 60, तो टोटल कितना हो जाएगा? अच्छा 60. अच्छा PSR 60. No. 150 हो गया. Yes, sir. 150. Papa, कैसे 60? How did you consider it? इक्विलेटरल ट्रायंगल में कितने एंगल होते हैं? 3. और तीनों इक्वल होंगे एंगल्स, Yeah. तो 60 60 60 आएगा. Okay. गॉट इट? Yeah. सिमिलरली PQT तो आपने जी निकाल दिया. सिमिलरली PRS कितना होगा बताओ मुझे. PRS will also be 150. So can we say here PQT is equals to PRS? Yeah. So I go And writing, wait, PQT is equal to PRS is equals to 150. कोई प्रॉब्लम? oh sir. अब मेरे पॉइंटर को ध्यान से देखना. साइड एंगल साइड, by which criteria are they going to congruent? Yes, sir. SAS criteria. तो नीचे लिखो गाइस सब लोग, मतलब लिखो मतलब बाद में लिख लेना. Triangle PQT is congruent to triangle PRS by SAS criteria. अब ये दोनों congruent हो गए गाइस. Yes, sir. तो जब ये congruent हो गए तो हम कह सकते हैं इसका सारा पार्ट इसके बराबर. So we can say PT is equals to PS. What we can say? PQ is equal to PS. PT, not PIQ. PT is equals to PS by CT. कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? Oh sir. किसी कोई दिक्कत? No, sir. ओके, अब रुक जाओ गाइस, अभी रुक जाना. गिव मी अ मोमेंट. अभी आप लोग को PSR एंगल भी तो चाहिए, राइट? Yeah. मैं ये PRS वाला जो ट्रायंगल बनाया था वो ले लिया है आप लोगों के लिए. ठीक है गाइस? अब ये बताओ, ये x है और ये भी x है ना Yes. अनिका? यहाँ पर हमने देखा था ना, ये क्या था, ये x था और ये भी x था गाइस, देखा Yes, था. sir. सो एक बात बताओ, दो साइड इक्वल हो गए, सो इट्स नोन एज विच काइंड ऑफ ट्रायंगल? Isosceles. सो PRS इज Please. isosceles triangle, correct? सो Yes, sir. ये अगर x है, ये x है, मतलब हम यहाँ लिख देते हैं PR is equals to RS, दो इक्वल है. Therefore can we write it down, this angle and this angle are equal? Isosceles में होता है, दोनों अपोजिट एंगल्स इक्वल हो जाते हैं, right? So we Yes, can sir. say, we can say here SPR is equal to PSR, दोनों इक्वल हो जाएंगे. एंड वी आर सपोजिंग थीटा, मतलब ये थीटा. सो एक ट्रायंगल में थीटा प्लस थीटा, और ये कितना एंगल होगा गाइस? 150 माना है हमने, is equals to 180. सना, do you understanding what I'm writing here? Yes, sir. तो अब थीटा की वैल्यू निकालो जरा. So 2 theta is equals to 180 minus 150. So 2 theta is equals to 30. So theta is 15 degree. थीटा क्या है जी? एंगल PSR. Yeah. Yes. Hence proved. Clear है guys? Yeah. चलो, तो अभी आप लोग, सॉरी, अभी Why आप did लोग, you consider it as theta? हाँ क्या बोलो? Why did we consider it as theta? तो ठीक है ना, तो जो कंसिडर करना कर लो, ABCD जो Okay, मर्जी. so we took those two as the same ones. ऑब्वियसली ये दोनों आइसोसेलेस है, तो आइसोसेलेस का क्या प्रॉपर्टी होता है बताओ मुझे? Yeah, so two angles are same and two sides are same. तो साइड सेम हो गया, हमें एंगल में बात करनी, तो हमने एंगल्स को सेम माना. Got it. चलो यहाँ से जल्दी से नोट कर लो. So ये क्या लिखा है आपने? क्या?
What is this? RX? सॉरी एक मिनट, RX नहीं, वहाँ RS लिखना था, एक मिनट, RS, RX नहीं है, RS. यस, ओफो, RS. Can you move to the next thing? या अनिका आपने लिख लिया? अनिका, ओके, जल्दी से नोट कीजिए so we can move forward. Sir, I'm done. Okay, good. You're done. Okay, that's great. Okay, चलिए अभी हम और कुछ देखते हैं. अनिका, मैंने आपको कल जो लिखवाया था प्रॉब्लम नंबर्स, कौन कौन से लिखवाए हैं आफ्टर 7 8? There were 3, 4. कोई एक आदमी बोलिए. From exercise 9A, there was question 5, 7, 8, 11, एक 7. मिनट, 8 and 11, एक मिनट रुक जाइए. 11 आई थिंक आप लोग कर सकते हो. आप लोग 11 ट्राई करो एक बार खुद से अभी. Yes, right now. Yes, sir. Try 11, guys. Okay. X is equal to X. Okay. Uploading the figure for you. So we can do somewhat the same thing we've done in the question. Huh? We can do the somewhat the same thing because we can find QOA as a triangle and BPO as a triangle. एक मिनट, PX और QX चाहिए मुझे. एक मिनट चाहिए. मुझे क्या चाहिए? PX चाहिए और QX चाहिए, ठीक है. और दूसरे में चाहिए AX चाहिए और BX चाहिए. ओके. Consider two triangles, BOP and OQA. BOP और OQA, ठीक है. उसके बाद क्या किया? And BPO will be 90 degree right angle triangle. एक मिनट, OP 90 कहाँ है? तो दिया नहीं है, but it can be, right? नहीं, दिया नहीं है तो नहीं लेंगे. दिया नहीं है तो हम नहीं लेंगे. दिया होता तो हम लेते इसमें. ओके. So this angle O is common in both of them actually. हाँ ठीक है, वो तो ठीक है, कोई बात नहीं. And so the thing is that the X जो angle है, both of them are also equal. Like both the sides are equal. This is also equal. This line and this line.
So one side isn't common. Yeah. चलो आप लोग एक काम करो, आप लोग इसमें ना अगर करना ही है px और ax, आप ले लो ट्रायंगल। इसमें मैं बता रहा हूँ, you can consider this two triangles. I will just let you know. ये दो ट्रायंगल्स ले लो आप, ओके okay? और इन दोनों ट्रायंगल्स को लेके आप इसको प्रूव करो, कर सकते हो? So we can try. चलो मैं हेल्प करूंगा, आई एम हियर। सो हमने कौन से दो ट्रायंगल लिए? सो वी विल राइट इट डाउन हियर। But we know that one of the angles are equal, and they've given us कहाँ two sides which are also equal. कहाँ टू साइड दे रखा है इक्वल? इसमें So हमें OA OB मालूम है ना, so this is equal to this. Can you see that? and OP is equal to OQ. हाँ तो ठीक है, तो अभी चलते हैं ना, करते हैं, चलते हैं करते हैं। अभी देखो कैसे किया जाएगा, इसमें मैं बता रहा हूँ। We have considered triangle AXP। क्या लिया मैंने? AXP, क्योंकि हमें इन दोनों को इसी दो ट्रायंगल से मिल जाएगा हमें, राइट? दैट्स व्हाई आई हैव कंसीडर्ड। और दूसरा BXQ। कोई किसी को प्रॉब्लम इसमें? So अच्छा, तो मैं ना एक काम करता हूँ, मैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा बना देता हूँ यहाँ पे। ये हो जाएगा जी आपका AXP, और दूसरा जो है मैं वो बना दे रहा हूँ, ये X, ये Q और ये B। ओके, समझाने के लिए। अब सिंपल सी बात देखो, मैं ऊपर से रब कर देता हूँ यहाँ पे। सिंपल सी बात देखो गाइस, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा। सो वी कैन राइट व्हाट, बी, सॉरी बी नहीं, AXP। क्या लिखेंगे हम? AXP इज इक्वल टू BXQ। एक तो हो गया, कोई दिक्कत इसमें? अच्छी बात है, ओके, नॉट प्रॉब्लम। दूसरा गाइस, अब ध्यान से देखो मेरी चीज यहाँ पे। In our question they have given us OA is equals to OB, right? And then they said that OP is equal to And OQ. OP is equals to OQ. Subtract कर दो guys। So that means PA and PA, और आप इसको बोल सकते हो AP, बोल सकते हो AP is equals to BQ। So दूसरा साइड मिल गया हमको यहाँ पे, AP is equals to BQ। कोई प्रॉब्लम इसमें? ओके, तो हमको देखो एक ये साइड मिल गया, ये एंगल मिल गया। एंगल का कोई यूज आएगा क्या? नहीं आ पाएगा कोई यूज फिलहाल। कोई बात नहीं, चलो उसका कोई यूज नहीं आ पा रहा है हमारे लिए, कोई बात नहीं है। What we can consider more in this, ये एंगल तो हमारा कॉमन है। अच्छा एक काम करते हैं, बड़े I बड़े, think the bigger triangle. हाँ बिगर ट्रायंगल्स में देखते हैं जरा। एक काम करते हैं, जस्ट गिव मी अ मोमेंट गाइस। हेलो, Yes, sir. यस यस मैम।
Yeah, sorry guys, I got the call from Vedantu. Okay, yes. तो हम लोग बड़े ट्रायंगल्स में देख रहे थे guys. ठीक है? Can you hear me? Can you hear me? Okay. So we were looking into the big triangles. So हमारे पास और क्या possibilities है, जरा सोचो इसको solve करने के लिए. सना, Yes, so और क्या इसमें इक्वल ला सकते हैं कुछ? yeah, so if you're considering triangle QOA, then for that we have OA common, and for BOP we have OB common. So एक we have मिनट, एक सेकेंड, मैं एक ये ट्रायंगल ले लेता हूँ yes. और दूसरा ट्रायंगल ये ले लेता हूँ गाइस. एक सेकंड रुक जाओ. दूसरा ट्रायंगल ये ले लेता हूँ. राइट? ओके. अब इसमें जो है OA जो है वो OB के इक्विवेलेंट आ जाएगा. राइट? Yeah. और ये एंगल कॉमन आ जाएगा दोनों के लिए. ठीक है? और तीसरा क्या आ जाएगा? ओके. Oh, we can also say AQ दे रखा है क्या कहीं? नहीं, AQ नहीं दे रखा है. Wait a moment guys. इसमें हम और कंसिडर कर सकते हैं. That is already taken. OQ, OP, OA, AOQ, AOQ. Oh, okay, good. देखो गाइज, एक और ऑप्शन है हमारे पास. रेड वाले ट्रायंगल में OP जो है वो इसके इक्वल हो जाएगा OQ के, ग्रीन वाले के. राइट? तो हमारे पास साइड एंगल साइड से तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया. राइट? Yes. तो जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हम एंगल A को एंगल B से कंसिडर कर लें. राइट? Yeah, we can. तो हमको एक पोर्शन और करना पड़ जाएगा यहाँ पे. हमको इसको सॉल्व करने के लिए हमको इन दोनों को कॉन्ग्रुएंसी भी प्रूव करनी पड़ेगी. सो व्हिच वी हैव टू प्रूव कॉन्ग्रुएंसी. वी हैव टू प्रूव ट्रायंगल AOQ एंड ट्रायंगल BOP. हमको इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ेगा. सो कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के लिए हमने लिया OA is equals to OB, एंगल AOQ is equals to एंगल BOP, और दूसरा है ग्रीन वाले में OQ और रेड वाले का OP. They are going to be congruent. So AOQ is congruent to BOP. इसमें कोई सना कोई प्रॉब्लम है इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने में? नहीं सर. तो यहाँ से हमको मिल जाएगा एंगल A will be equals to एंगल B मिल जाएगा. अच्छा, और यहाँ से एक चीज और मिल जाएगा हमको कि AQ जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा? BP के इक्वल हो जाएगा. AQ और BP मिल जाएगा हमको. राइट? Yes. अच्छा, तो हम अच्छा इसमें क्या मिल रहा था जी? ये एंगल प्रूव कर लिया. ये एंगल साइड. ओके. सो एंगल और ये AP इक्वल्स टू दिस. तो यहाँ से हमको मिल गया ये एंगल A कहने का मतलब स्मॉल वाले ट्रायंगल में हम देखें तो PAX इज इक्वल टू, ऊपर वाले ट्रायंगल में हम देखें तो QBX. तो हमको AAS प्रॉपर्टी मिल गई गाइस दोनों कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के लिए. So triangle AXP is congruent to BXQ by which criteria? I will just let you know. यहाँ पे कैसे मैं बोल रहा हूँ AAS. देखो ये एंगल और ये साइड, तो एंगल साइड हो गया था ना? Yes. या सो ये क्राइटेरिया से ये प्रूव हो गया. अब जैसे ही ये इसके कॉन्ग्रुएंट प्रूव हुआ तो हम कह सकते हैं जी कि AX जो था वो किसके इक्वल था? BX के. AX जो था वो BX के इक्वल. और दूसरा क्या कह सकते हैं कि ये PX जो है वो QX के इक्वल. PX is equals to QX by CP CT. Hence done.
क्लियर है सना? Yes, sir. मेक अ नोट, जल्दी से नोट कर लीजिए इसको. Done, sir. Okay, Done. yeah, give me a second. Okay, any problem? चले आगे. Yes. No, हाँ, no problem. ओके. अच्छा सना, 11 नंबर, एक मिनट, आपने 11 नंबर ना, हाँ ठीक है. 11 के बाद क्या बोला था? 11, 17, हाँ, 11, 17, 18, एक मिनट, 11 के बाद 17. 17, यहाँ ये सब तो उतने इम्पोर्टेंट नहीं है. यस गाइज, 17 नंबर. 17 कैसे करोगे गाइज, बताओ. 17. हाँ, मैं इसलिए ले रहा हूँ कि सारे प्रॉब्लम्स मैं करा दूं अपने सामने ही, आपको पीठ पीछे कोई दिक्कत नहीं हो. We can prove the small two triangles congruent because two sides and one angle is already equal. चलो देखते हैं, चलो देखते हैं, कोई बात नहीं. ओके, तो ये आपका 17 नंबर है जी. Triangles. अब इसमें क्या कहता है कि ए बी सी कोई ट्रायंगल है, ठीक है. डी इज द मिड पॉइंट, मतलब डी मिड पॉइंट हो जाने से बी डी और सी डी इक्वल हो जाएगा, राइट. अच्छा, दूसरा क्या कहता है, डी एल इज परपेंडिकुलर टू ए बी, तो मतलब ये यहाँ 90 बना दिया. और डी एम इज ऑलरेडी परपेंडिकुलर टू ए सी, ये भी 90 बना दिया. सच दैट डी एल इज इक्वल्स टू डी एम, मतलब ये भी इसके इक्वल बता दिया है. हमको क्या प्रूफ करना है, ए बी इज इक्वल्स टू ए सी प्रूफ करना है. ओके, ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई जी. Means that agar we have this common, like these are same, so then and this will also be same. कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने के बाद बोल सकते हो, राइट, Right. ठीक है. हाँ, हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर देंगे, मिल जाएगा, ठीक है. उसके बाद When we have this, then we need to show this and this. कैसे, वही पूछ रहा हूँ, वो बहुत आसान पार्ट है, कैसे उसको प्रूव करोगे आप? टेल मी. So I think DL is perpendicular to what is it? AB. बोलो. It has something to do with it. But so this is not even a triangle, it's some rhombus kind of thing. If I know. It's a kite shape kind of thing. It's not even a triangle or a square. अच्छा, ये We can draw a line here, and through, like, if this is same, and if using linear pair we find this, so this will also be 90, and even this will be 90. So we have angle, and then this side we can prove. Sana, that will become a square. That will become what? Oh right, if we tilted, then we can. हमें उसको स्क्वायर ही प्रूफ करना है कि वो स्क्वायर है.
ओके तो सर देन इफ दिस साइड इज सेम तो ये स्क्वायर का कॉमन हो गया और ये भी कॉमन हो गया, so then this will be same and this will be same because all sides of a square are equal. Yeah. अच्छा एक बहुत अच्छा वो भी प्रूफ नहीं करते, चलो वो भी हम प्रूफ नहीं करते। एक प्रॉपर्टी आपको मैं बता देता हूँ, जरा ध्यान से मेरी बात को सुनना। सॉरी कहाँ गया जी, यस ये रहा। ये मैंने क्या ड्रॉ किया है? हेलो So you've drawn बोलो बोलो, ट्राइंगल है ना? जोर से तो बोलो, आवाज नहीं आई मुझे। डरना क्या, ट्राइंगल है। triangle है। इसका ये एंगल इसके इक्वल कर देंगे तो क्या कहलाएगा? So there'll be आइसोसेलस। isosceles, yes तो sir. जैसे ही ये आइसोसेलस हुआ तो मतलब अगर ये दोनों इक्वल आ गए, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C, तो AC is देयर equal to ये यस AC is AC equal इज इक्वल्स टू AB बोल सकते हैं ना हम इस केस में? फिर to क्या नहीं बोल सकते सना, बताओ सना। सना कैन यू हियर मी? Yeah, I can hear you. बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते आइसोसेलस में? Uh, आइसोसेलस ट्रायंगल दो yeah, so साइड इक्वल। हाँ बोलिए yeah, we बोलिए। have two sides equal and two angles equal and तो one अगर एंगल इक्वल है तो साइड भी इक्वल होना चाहिए ना फिर। yeah. चलो सेम यहाँ पे आओ, यहाँ पे कुछ नहीं करना आपको, आपको एंगल बी और एंगल सी इक्वल प्रूफ कर दो। तो अगर आपने एंगल बी और एंगल सी को इक्वल प्रूफ कर दिया तो इस ट्रायंगल में बी और सी अगर इक्वल प्रूफ हो जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये आइसोसेलस बन जाएगा। so बन जाएगा। और आइसोसेलस बनने के बाद हम कह सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू ए सी। तो चलो पहले तो एंगल बी प्रूफ करना है कि जी वो इक्वल है, बी सी क्या है, इक्वल है। उसके लिए क्या करेंगे हम, गिवन वन सब लिख लेना जी। गिवन मैं बता देता हूं कैसे लिखेंगे। गिवन लिख लेंगे कि डी इज अ मिड पॉइंट। Right? गिवन कुछ नहीं, जो स्टेटमेंट देखो मैंने रेड मार्किंग किया है। हेलो, Yes sir. जो मैंने रेड मार्किंग किया है गाइस वही आप गिवन में लिखोगे। क्लियर है? Yeah. मैं वापस से नहीं लिख रहा हूँ, टाइम खराब होगा, बिकॉज 5 मिनट्स ओनली लेफ्ट विद मी। और टू प्रूफ में आप लिखोगे दिस। क्लियर है? राइट Yes sir. मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन बना रहा हूँ। सॉल्यूशन में हम लेंगे ट्राइंगल BDL एंड ट्राइंगल CDM। दो ट्राइंगल ले लिया गाइस, ठीक है। BD इज इक्वल्स टू CD, ऑलरेडी गिवन था क्वेश्चन में, राइट। उसके बाद हमारा DL इज इक्वल्स टू, DL जो है वो DM के बराबर है, राइट। और एंगल DLB इज इक्वल्स टू एंगल DMC 90 है। 90 के अपोजिट वाला हाइपोटेन्यूस इक्वल है, तो ये किस क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट हुआ? RHS। गुड, 90 है और हाइपोटेन्यूस इक्वल, तो याद रखेंगे RHS। So by RHS criteria they are congruent। तो अब ये दोनों ट्रायंगल congruent हो गए। So can we say that angle ABC is equals to angle ABC or ACB? Can we say that? Yes. So therefore ये CPCT से, therefore this angle is this, so we can say in triangle ABC, angle ABC is equal to angle ACB, therefore AB is equals to AC बोल सकते हैं। Yes. So बस हो गया। क्लियर गाइस? Yes. Yeah. जल्दी से नोट कर लीजिए। Done sir. तो इस तरीके से आप अपने अदर प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट करने की कोशिश करें एंड प्रैक्टिस करें जो मैंने कहा है। ओके गाइस, बिना Yes. प्रैक्टिस के कुछ नहीं होगा। मेरे पास कोई दवा नहीं है, किसी के पास कोई दवा नहीं है।
Yes, sir. कोरोना की वैक्सीन निकल सकती है, इसकी वैक्सीन नहीं निकलेगी कभी भी, ठीक है? Okay. Yeah. इसमें मेहनत ही करनी पड़ेगी। क्लियर है? Yes, sir. यस, तो ठीक है गाइस। तो और कुछ डाउट या कुछ पूछना हो? No. Sir, I do have one in number system. Do? Sir, in number system, I still don't understand how we have to find like a number between two fractions. Like, कोई नहीं, आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल करो। I'm very confused. D is equals to y minus x n plus 1 and x plus d x plus 2d x plus 3d, ये कहाँ तक जाएगा? मान लो मेरे को 5 निकालने हैं, 5 नंबर्स। सो ये x प्लस 1 2 3 क्या है, अच्छा 1d, सॉरी x प्लस d x प्लस 2d x प्लस 3d 4d x प्लस 5d। क्लियर है? Yes, sir. मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, 1/2 3/4। इसमें कौन बड़ा है? तो 3/4 इज द बिगर। 3/4, so that's 1/4 by. सो 3 वेट, तो आप कुछ नहीं करना है, 3/4 माइनस 1/2 ऊपर लिखो। आपको कितने चाहिए? 5 इंसर्ट करने हैं, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5। 5. सो 5 प्लस 1, इसको रिजॉल्व करो, जो भी d की वैल्यू आए 1/2 प्लस d। मैं बस एक रैंडम एग्जांपल दे रहा हूँ, तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। क्लियर? Okay. तो इसको अप्लाई करना, आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे इस बेसिस पे, ठीक है? नहीं होगा तो बताना मुझे। Yes, I'll tell you if I'm not able to solve them. हाँ, ये फॉर्मूला यूज करो, अच्छे से बन जाएगा। चलो ठीक है गाइस, वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। ओके? So I had a doubt in number systems, but I will ask you that after I have done few more questions on that. ठीक है, ओके ओके। Thank you, sir. Bye. ओके, बाय, टेक केयर।